हम दूसरा जो मुद्दा ये रखने वाले हैं, किस तरीके से सदन की पटल पर योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं। महाकुंभ की जो विपक्षी पार्टियां बार बार ये घेरते हुए नजर आ रही हैं कि आखिर योगी की सरकार जो है साफ सुथरा कराने में, लोगों को व्यवस्था दिलाने में जो है कामयाब नहीं हुई है। उस पर योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि जिसने जो चीज ढूंढा उसको वैसा ही मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को जो है गंदगी मिली, श्रद्धालुओं को जो है साफ सुथरी व्यवस्था मिली। इस तरीके से वो तंज कसते हुए नजर आए। सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे शब्दों से बचना नहीं चाहिए? चलिए खासा बातचीत करेंगे। ये दो मुद्दे हैं और दो मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग ओझा जी, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल अनुराग जी, कैसे देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ का वो बयान? अभी तो कुछ दिन पहले ही कटमुल्ला पंथ वाला बयान चल रहा था जिसपे उर्दू को लेकर के बोल रहे थे, और अब सुअर और गिद्ध की जो है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? देखिए, पहले योगी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो चू से आता है एक इंटरव्यू के दौरान। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके पास भेज दूंगा। दूसरा, जब इन्होंने विधानसभा के अंदर मुल्ला कठमुल्ला जैसे शब्दों से नवाजा, और फिर उसके बाद इनकी जो मतलब शर्मसार इतना ये संविधान को और विधानसभा को और पूरे यूपी को और पूरे मंत्रिमंडल को इतना शर्मसार कर रहे हैं कि अब ये सुअर जैसे और गिद्ध जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। अगर इनको बोलना ही था तो हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। लेकिन जो इनके अंदर नफरत भरी हुई है, कूट कूट के जो नफरत यूपी की जनता के अंदर ठूस देना चाहते हैं, वो इनकी साफ स्पष्ट हो रही है। कभी कठमुल्ला के जरिए, कभी चू शब्द के जरिए, और आज इन्होंने यहां तक भी कह दिया सुअर और गिद्ध। ये तंज किस पर कसना चाहते हैं? जो विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछ रही है, अब वाकई में सरकार के पास जवाबदेही नहीं है, तो ये सुअर जैसे और गिद्ध जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। आप बताइए, इन्होंने योगी जी ने कहा कि 40 करोड़ से ज्यादा जनता कुंभ में आएगी और हमने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की व्यवस्था की। शंकराचार्य महाराज का इस पर बयान आता है कि आपने अगर 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की और 40 करोड़ ही आए तो ये भगदड़ क्यों मची? सवाल है। अगर हम ये सवाल उठाएंगे तो ये कहेंगे कि गिद्ध है जी, ईश्वर है जी। आप बताइए, वहां पे इतना अफरा तफरी मची और लाशों के अंबार लग गए, तो क्या वो गिद्ध और सुअर की नजरों से अगर हम उनकी बात उठा रहे हैं, तो विपक्ष उनकी बात उठा रहा है, तो उनको गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों से नवाजेंगे योगी आदित्यनाथ जी? सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा कि योगी जी जो है विपक्षी पार्टियों को कह रहे हैं? ये सुअर और गिद्ध है कौन? देखिए, सीधा किसी राजनेता का नाम लेना ठीक नहीं होता है, इसलिए राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी किस पर तंज कस रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष कौन है? लगातार महाकुंभ में भगदड़ हुई, उस पर सवाल कौन उठा रहा है? कुंभ का जो पानी है वो दूषित है, यूएई की रिपोर्ट ही बता रही है। शंकराचार्य जी महाराज बता रहे हैं वीआईपी जो सुविधा है उसका वो भी विरोध कर। तो आप बताइए, दो लोगों का यहाँ पे पूर्णता विरोध किया जा रहा है। उनको नकली शंकराचार्य बताया जा रहा है, और जो विपक्ष है उसको गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो एकता का प्रतीक बताते हैं। आप बताइए, एकता के प्रतीक में ये ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? एकता का अगर प्रतीक का मिसाल दिया जा रहा है तो वो तो कहते हैं कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। आप बताइए कि उनका ही बयान है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही, कि 50% अगर आबादी मुसलमानों की हो जाएगी तो मंदिर मस्जिद में बदल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? उन्हीं का बयान है। उस पे हम आएंगे। जी, उस पे हम आएंगे अनुराग जी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, अब हम लोग उस बयान की कह कड़ी रहे हैं राजनीति कि करते हैं। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक मुहावरा भर है, इसमें इतना क्या है कि इतना सीरियस लेने वाली बात है? नहीं तो मुहावरा है, मुहावरे की तरह देखिए नहीं, इसको। हमको भी एक मुहावरा आता है कि अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति चाहे जूता, संत न छोड़े संतई चाहे मेवा मिले अनंत, और अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति चाहे जूता पड़े अनंत। तो ये भी मुहावरा ही है। और योगी पर भी हमको बहुत मुहावरा आता है, लेकिन नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर भावना हाथ के अंदर चल जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि ये सफाई पर सवाल पूछना क्या गलत हो गया है? क्या क्या इसको सफाई से अगर रिलेटेड कोई सवाल पूछेगा तो क्या उसको धर्म से जोड़ना सही होगा? वर्तमान सरकार यही सनातन से तो कर जोड़ना रही सही है। होगा? अगर मैं कह रहा हूँ वहां का पानी, वहां का जो जल है वो अगर साफ सुथरा शुद्ध है तो योगी जी एक घूंट पानी पी लेना।
चलिए हम चलने के लिए तैयार हैं, कोई विपक्ष का जाए या न जाए, 1 लोटा पानी मैं पीऊंगा, 1 लोटा योगी जी पी लें, मैं चैलेंज करता हूँ, एक्सेप्ट कर लें, चलिए हमारे साथ, जिस घाट पे मैं पीऊँ उसी घाट पे वो भी पिए, पियेंगे। अच्छा यहाँ से केजरीवाल जी के लिए आ, वहां गए थे कि यमुना में डुबकी लगाइए, लेकिन यहाँ का पानी ये पीने के लिए तैयार नहीं। सवाल तो ये भी है कि यमुना में योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने के लिए दिल्ली आए थे जी और उस दौरान उनका भाषण वायरल हुआ था। वो ये कह रहे थे कि जो है हम तो जो है कुंभ का स्नान कर कुंभ का रखे स्नान हैं और करके आए मतलब हैं और किए हैं, केजरीवाल जी यमुना आए का हैं। स्नान कर ले। ये करके दिखाएं अगर इतनी साफ है तो। नहीं तो गोमती तो नदी में अभी वहां पे परसों लखनऊ में था भैया, मैं परसों लखनऊ में था, गोमती नदी का हाल क्या है वो हम जानते हैं। गोमती नदी में डुबकी लगाए ना, हम भी उनके साथ लगाने के लिए तैयार हैं, आ जाए लगाएं डुबकी। तो यमुना पे पूछना सवाल ये राजनीति हो गया और यहाँ पे पूछ दिया तो ये क्या तो आस्था से सुअर खिलवाड़ हो और गया गिद्ध हो सवाल। गया, यहाँ पे सुअर और गिद्ध हो गया और वहां का सवाल सवाल हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर जो नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, जो इनके प्रयोगशाला में इनके अंदर नफरत कूट कूट के भरी जाती है, वो आज जनता के सामने जाहिर हो रही है। और ये हार की बौखलाहट है, ये हार की बौखलाहट है, इसलिए इसको हिंदू और धर्म और मजहब से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठे हुए आदित्यनाथ जी जानते हैं कि अगर ऐसे विपक्ष सवाल पूछता रहा तो 27 में हमारी कुर्सी जाएगी। क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री जी से भी और योगी आदित्यनाथ जी से जो करोड़ों रुपया लगा दिए हैं कुंभ पर, उनसे आज सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल आपसे है कि कैसे देख पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ दिन पहले ही उर्दू शब्द का जिक्र करते करते उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरों के बच्चों को जो है आप जो है उर्दू पढ़ा करके मौलाना बनाना चाहते हैं, मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला पंथ की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं। और कल के दिन अब फिर ये हो गया जो जो है सुअर और गिद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे सदन के अंदर में। और क्या लगता है कि सदन के अंदर में इस तरीके से जो है बात रखना सही होगा क्या? ये क्या ये जो है ये आदित्यनाथ की बौखलाहट। आदित्यनाथ जी अब अपना जो पावर था, जो इनकी शक्तियां थी, वो छिन्न होती जा रही हैं। मतलब छिन्न का मतलब होता है समाप्त होती जा रही है। तो इसीलिए जब आदमी बौखला जाता है, और एक लाइन में कहा जाए, एक मुहावरा ये है कि जब नाथ मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। चलिए आखिरी शब्द मेरा इस टॉपिक पे रहेगा आपसे कि क्या लगता है कि हम सब तो लोकसभा राज्यसभा तमाम ढेरों खबरें ऐसे चलती हैं कि इस लाइन को जो एक्सपंज कर दिया गया, इस लाइन को हटा दिया गया, अब ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। क्या लगता है कि यूपी विधानसभा के अंदर भी कुछ ऐसा होगा? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। नहीं, सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का, जब सैया नहीं बोला है तो कतवाल साहब थोड़ी हटा पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने जो है थोड़ा समय निकाला और हमारे दर्शकों को दिया।